हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आप हैं एजुकेट विद विपुल पर और हम इस वक्त कर रहे हैं हमारी वोकेब बिल्डिंग सीरीज़। आज है उसकी क्लास 4। आगे बढ़ने से पहले हम डिस्कस करते हैं जो क्वेरीज़ मेरे पास ईमेल पर आई हैं फ्रॉम आवर लास्ट क्लासेस। तो हम एक बार उन क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम प्रोसीड करते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड्स पे। तो जो पहला क्वेश्चन मुझसे पूछा गया वो था रिक्लूज़ के बारे में। हमने कुछ सिनोनिम यूज़ करे थे, तो उनमें से एक वर्ड है रिक्लूज। RECLUSE, रिक्लूस। मैंने इसके लिए बोला था कि ये सिनोनिम है ऑफ इंट्रोवर्ट वर्ड का। तो क्वेश्चन ये आया था कि किस तरह से इंट्रोवर्ट है, इसका मीनिंग डिफरेंट है। अच्छा, तो अपन ये समझते हैं कि रिक्लूस कौन होता है। रिक्लूस वो पर्सन है जो समाज से दूर रहे, जिसको एकांत पसंद हो, काइंड ऑफ अनसोशल पर्सन होगा। ये अनसोशल पर्सन होगा। और हमने डिस्कस करा था ऐसा इंसान जो समाज से दूर है, अनसोशल हो, उसको एकांत पसंद हो, वो इंट्रोवर्ट होता है। तो कहीं ना कहीं इसका मतलब इंट्रोवर्ट हो गया। इसका एक और मीनिंग निकलता है कि वो इंसान जो सन्यासी हो, हर्मिट हो, है ना, मॉन्क हो, ऐसे लोगों को भी रिक्लूज बोल सकते हैं कि वो जाते हैं पहाड़ों पर तपस्या करते हैं। क्यों करते हैं पहाड़ों पर तपस्या? क्योंकि एकांत पसंद होता है, सो दैट वो कॉन्सेंट्रेट कर सके, अपने में इंट्रोस्पेक्ट कर सकें, खुद के बारे में जान सकें। ठीक है। अब ऐसे जो लोग होते हैं वो भी काइंड ऑफ इंट्रोवर्ट ही होते हैं, है ना। तो हम बोल सकते हैं कि रिक्लूज जो वर्ड है वो इंट्रोवर्ट का सिनोनिम है। यहाँ पर आपको एक चीज़ समझाता हूँ। देखो, अगर आप ऐसा लिटरल मीनिंग लेके चल रहे हो कि किसी वर्ड का मीनिंग यही होने वाला है, तो हमेशा ऐसा नहीं होता है, नहीं होगा। अगर सब वर्ड का मीनिंग सेम ही होता तो हमारे पास मल्टीपल वर्ड क्यों होते? हर वर्ड का एक डिफरेंट यूज होगा। उनका हो सकता है मीनिंग सेम हो, बट उनका जो यूजेस है वो हमेशा डिफरेंट होगा। एग्जाम्पल के तौर पे बात करते हैं, जैसे एक वर्ड है हमारे पास में इंटेलिजेंट। ठीक है, INTELLIGENT, इंटेलिजेंट। ये बहुत कॉमन वर्ड है, हर किसी को पता है कि हाँ इसका मीनिंग क्या होता है। इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं, इंटेलिजेंट लोग होंगे कि यार वो कितना इंटेलिजेंट है, वो बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, ऐसा करके ये वर्ड बहुत लोगों ने यूज़ करा है। अगर मैं आपसे पूछूँ इसके सिनोनिम क्या हो सकता है, तो आपके सिनोनिम मुझे आप बोल सकते हो, इसका एक सिनोनिम होगा ब्राइट। कई बार अपन बोलते हैं ना कि बच्चा बहुत ब्राइट है, BRIGHT। अब लिटरल मीनिंग तो ब्राइट का क्या होता है? चमकना, चमकदार। कि सन कैसा होता है? ब्राइट है। लेकिन बच्चा बच्चा ब्राइट कैसे हो सकता है? नहीं यार, क्योंकि वो बहुत इंटेलिजेंट होगा, वो इतने अपनी नॉलेज से सब प्रकाशित कर देता होगा लोगों को, तो लोग उसको बोलेंगे ब्राइट, है ना। उसी तरह से एक वर्ड है वाइज। वाइज भी तो एक वर्ड है, उसका मतलब इंटेलिजेंट हो सकता है ना। हम इसको नॉलेजेबल भी तो बोल सकते हैं कि बहुत नॉलेजेबल बंदा है, वो इंटेलिजेंट है। अब ये जो वर्ड हुए ये सारे पॉजिटिव सेंस दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? उसी तरह से इंटेलिजेंट का आपको सिनोनिम क्लेवर भी मिल सकता है। क्लेवर मतलब क्या होता है? क्लेवर मतलब होता है चालाक। एक आपको इसका वर्ड मिल सकता है कनिंग, CUNNING, कनिंग। कनिंग मतलब क्या होता है? सेम, चालाक और धूर्त। ठीक है। एक और वर्ड आपको इसका सिनोनिम के तौर पे मिल सकता है विच इज क्राफ्टी, CRAFTY। क्राफ्टी को याद करने का एक तरीका है, क्राफ्टी का मतलब होता है कपटी। कपटी कौन होगा? जो धूर्त होगा, जो चालाक होगा। अब ये जो वर्ड है सारे नेगेटिव है। आप हर जगह सेम वर्ड यूज नहीं कर सकते। आप किसी को क्लेवर बोल रहे हो ना, इट मीन्स वो कहीं ना कहीं नेगेटिव वे में ही जा रहा है। आप किसी को ब्राइट, वाइज, नॉलेजेबल बोल रहे हो तो पॉजिटिव लगेगा। अब बोल के देखना किसी को कि यार तू कितना इंटेलिजेंट है, एकदम कनिंग है। कनिंग मतलब क्या हुआ? कनिंग मतलब हुआ कुछ ऐसा बंदा जो ट्रिक्स यूज करता है किसी दूसरे को ठगने के लिए, तो ये नेगेटिव वर्ड है। लेकिन एग्जाम में क्या होता है? एग्जाम में सेम सेंस आते हैं। सिनोनिम क्या होता है? जो सिमिलर सेंस देगा। क्या कनिंग और क्लेवर जो होते हैं ये स्मार्ट नहीं होते? स्मार्ट होते हैं, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। इंटेलिजेंट होते हैं तभी तो आम लोगों को ट्रिक कर सकते हैं, आम लोगों को ठग सकते हैं। अब क्राफ्टी है, कपटी है, ये ठगता है लोगों को। आपको हर कोई नहीं ठग सकता टिल द टाइम वो स्मार्ट नहीं है, टिल द टाइम वो इंटेलिजेंट नहीं है, बट उसने अपनी इंटेलिजेंस को नेगेटिव वे में यूज़ करा है। तो इस तरह से हर वर्ड का मीनिंग जो है ना, वो यूज और मीनिंग डिफरेंट होता है। बट सिनोनिम एंटोनिम जब अपन पढ़ते हैं एग्जाम ओरिएंटेड, तो उनमें कहीं ना कहीं वो सिमिलर साउंड या सिमिलर सेंस की तरफ अपन को जाना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपन चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन भी सिमिलर सा ही मेरे पास आया था। ये है निम्बल करके एक वर्ड हमने यूज़ करा था, NIMBLE, निम्बल। निम्बल के लिए मैंने बोला था कि ये सिनोनिम है, सिनोनिम ऑफ डेक्स्ट्रस, DEXTEROUS। याद है मैंने बोला था डेक्स्ट्रस में ई आता है टी और आर के बीच में, हमको ध्यान रखना होगा इसका। अच्छा, डेक्स्ट्रस का मीनिंग मैंने अब क्या बोला था, somebody who is very skillful, जिसमें बहुत स्किल होगी। तो मैंने वही बोला कि निम्बल इसका सिनोनिम है, बट निम्बल का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है? निम्बल का एक्चुअल मीनिंग होता है somebody who is very quick to respond। ठीक है, someone who is very quick to respond। लिख देता हूं मैं इसको, क्विक टू रिस्पॉन्ड, somebody who is very quick to respond, वो फटाक से रिस्पॉन्ड करता है। ऐसा कौन कर सकता है? कौन कर सकता है? जिसको चीज़ें आती हो। चीज़ें किसको आती हैं? जिसको, जो स्किल्ड हो, जिसको पता हो, जो नॉलेजेबल हो। तो अगर कोई बंदा ऐसा है जो स्किलफुल है, उसको पता है अपनी चीज़ों के बारे में, अगर आप उससे कोई चीज़ पूछते हो तो तुरंत पलट के जवाब देता है, ऐसे लोग निम्बल होते हैं। तो निम्बल का लिटरल मीनिंग तो क्या हो गया? somebody who is very quick to respond, लेकिन कहीं ना कहीं वो सिनोनिम होगा डेक्स्ट्रस का। अगर आपको एग्जाम में दिखते हैं 4 ऑप्शन, उनमें एक ऑप्शन निम्बल है तो निम्बल सेलेक्ट करिएगा। ठीक है, अब उसके बाद में एक क्वेश्चन और है, और जो कि मुझे बहुत फेयर लगा, और आई थिंक वो मेरी गलती है। हमने 3 वर्ड कवर करे थे हमारे लास्ट सेशन में। पहला वर्ड क्या था? इंट्रोवर्ट। दूसरा एक्सट्रोवर्ट। तीसरा एम्बीवर्ट। 3 वर्ड हमने पढ़े। आई मीन जो 3 वर्ड्स में जो रूट हमारे पास निकल के आए वो कौन कौन से थे? यहाँ से इंट्रो, एक्सट्रो, एम्बी। ठीक है, कौन से निकल के आए? इंट्रो, एक्सट्रो और एम्बी। और यहाँ से जो रूट वर्ड निकल के आया हमारे पास कॉमन, वो था वर्टो। उसको वर्ट या फिर वर्टो बोल सकते हैं। अब मुझसे कहाँ मिस्टेक हुई? मैंने आपको इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, एम्बीवर्ट का मतलब बता दिया। मैंने आपको बताया कि किस तरह से वर्ड का मतलब टू टर्न हो रहा है और किस तरह इन लोग के थॉट इनवर्ड, आउटवर्ड या बोथ साइड होके मतलब निकल रहा है। फिर मैंने एमबी से भी आपको वर्ड स्टोरी बताई। लेकिन अपन ना और भी वर्ड समझ सकते हैं इंट्रो, एक्सट्रो और एमबी से। वो किस तरह से होते हैं, इनसे और कौन कौन से वर्ड बनते हैं, अब अपन वो देखेंगे। ठीक है, तो पहले अपन पिक करते हैं हमारा वर्ड। जो रूट वर्ड हम पिक कर रहे हैं वो है इंट्रो, INTRO, इंट्रो। ठीक है, इंट्रो का मैंने क्या बोला? इसका मतलब होता है इनवर्ड या फिर विद इन। ठीक है, अब इसके यूजेस देखते हैं। कौन कौन से ऐसे वर्ड है जो इस रूट वर्ड से बने हैं और आपको याद रखने में इजी होगा। ठीक है, मैं हमेशा क्यों बोलता हूँ रूट वर्ड से याद करने में इजी होता है? हो सकता है आपको किसी वर्ड का लिटिल मीनिंग ना पता हो, लेकिन आप ना उस, अगर आपको रूट वर्ड पता होगा ना तो आप एक सेंस निकाल सकते हो उस वर्ड का। आगे जाके जैसे जैसे हम रूट वर्ड्स पढ़ेंगे मैं आपको और समझाऊंगा कि कैसे एक एक रूट वर्ड का मतलब पता होने से आप कंप्लीट सेंटेंस का मतलब समझ सकते हो या कंप्लीट वर्ड का मतलब समझ सकते हो। स्टार्ट करते हैं इंट्रो से। हमने इंट्रो का इंट्रो वर्ड तो पढ़ा, लेकिन इसके लिए आसान वर्ड क्या हो सकता है? इसके लिए आसान वर्ड इंट्रोड्यूस नहीं है क्या? इंट्रोड्यूस, आप किसको इंट्रोड्यूस करते हैं? आप किसी को इंट्रोड्यूस करते हो तो अपने बारे में बताते हो, खुद के बारे में। खुद कौन? अपने अंदर के बारे में बता रहे हो, आप खुद की बातें बता रहे हो, तो आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो खुद को। ठीक है, एक और वर्ड हम बोल सकते हैं, इससे रिलेटेड एक वर्ड है, उसको बोलते हैं हम इनसाइड इंट्रोड्यूस। इनसाइड इंट्रोड्यूस का मतलब होता है किसी को भीतर लाना। ठीक है, जैसा मान लो किसी घर में लेकर आ रहे हो तो आप इनसाइड इंट्रोड्यूस कर रहे हो उसको, आप भीतर ला रहे हो। भीतर मतलब अंदर, सेम वही इनवर्ड, विद इन, विद इन। ठीक है, एक अच्छा वर्ड और है, आपने सुना होगा, यूज भी करा होगा, इंट्रोस्पेक्ट। इंट्रोस्पेक्ट। अब देखो
कि जो इंट्रोस्पेक्ट वर्ड, इसमें दो रूट वर्ड हो गए, एक तो हो गया इंट्रो एक्सपेक्ट, ठीक है। तो इंट्रोस्पेक्ट का मतलब क्या होता है? स्पेक्ट मतलब इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन करते हैं ना अपन, इंस्पेक्शन इसी से निकल गया आता है वर्ड, ठीक है। तो इंट्रोस्पेक्ट मतलब क्या हुआ? अपने भीतर झांकना। आपने कोई बात करी, कुछ आपने कुछ एक्शन लिया, फिर आप इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हो कि क्या मैंने वो सही करा, क्या मेरे को और कुछ करना चाहिए था, तो आप इंट्रोस्पेक्ट करते हो कि हाँ यार मैंने उसको ऐसा रिस्पॉन्ड कर दिया और मैंने गलत रिस्पॉन्ड कर दिया, मैं शायद और कंट्रोल वे में कर सकता था, बिना गुस्सा कर रिस्पॉन्ड कर सकता था। तो इस तरह की चीज़ों में आपने खुद को इंट्रोस्पेक्ट किया है, आपने खुद को सेल्फ एग्जामाइन किया है, सेल्फ एग्जामिनेशन, सेल्फ एग्जामिनेशन, ठीक है। एक और वर्ड अपन यहाँ से उठा सकते हैं, इंट्रोजेक्शन, INTROJECTION, इंट्रोजेक्शन। इसका मतलब होता है कि किसी विचार को अपने भीतर समाहित कर लेना। किसी ने कुछ बात बोली और वो आपने अपने अंदर रख ली, अपने भीतर समाहित कर ली, उस पर उस थॉट को मान लिया, ठीक है, बिलीव कर लिया, ठीक है। एक और वर्ड अपन यहाँ से पिक कर सकते हैं, इंट्रोवर्जन, INTROVERSION, इंट्रोवर्जन। इसका मतलब होता है कि कोई ऐसा जो जो काइंड ऑफ सेल्फ सेंटर्ड लोग अपने बात कर रहे थे, जिनका झुकाव भीतर की ओर, अपनी ओर झुकाव होगा, भीतर की ओर झुकाव होगा, ये एक तरह से पर्सनैलिटी ट्रेट है, ठीक है। एक पर्सनैलिटी ट्रेट है कि किसी का अपने भीतर की ओर झुकाव होगा, तो हम उसको बोलेंगे इंट्रोवर्जन, ठीक है। अब हम हमारे बढ़ते हैं नेक्स्ट रूट वर्ड पे। हमारे पास जो नेक्स्ट रूट वर्ड यहाँ पे था वो था एक्सट्रो, EXTRO, एक्सट्रो, ठीक है। एक्सट्रो का मतलब होता है आउटसाइड, या फिर कहीं कहीं पे ना किसी किसी वर्ड में इसका मतलब बियॉन्ड भी होता है, मतलब कुछ चीज़ों के पार, ठीक है, तो हम बियॉन्ड भी बोल सकते हैं। इजी वर्ड याद करने के लिए आपने काफ़ी ज़्यादा यूज़ करा होगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, EXTRAORDINARY, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, कोई एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बंदा है, ठीक है। तो वहाँ पर भी सेम रूट एक्स्ट्रो यूज़ हुआ है। कोई चीज़ जो बाहर की तरफ होती है, कोई फैक्टर ऐसा होगा, हम बोलते हैं ना कि यार कि किसी कंपनी के सक्सेस में इंटरनल फैक्टर क्या थे, एक्सटर्नल फैक्टर क्या थे, ठीक है, तो वो एक्सटर्नल भी यहीं से बनता है, EXTERNAL, एक्सटर्नल, बाहर की तरफ कुछ होगा तो। एक और अच्छा वर्ड बताता हूँ आपको, आपको जादू याद है, कोई मिल गया मूवी वाला, वो कौन था? एलियन, एलियन जो कि पृथ्वी की उससे परिधि से बाहर होगा, ठीक है। तो हम ऐसे के लिए हमारे पास में वर्ड होता है एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल, ठीक है, EXTRA, एक्स्ट्रा, TERRESTRIAL, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल, ठीक है, जो पृथ्वी की से बाहर का होगा, somebody who is alien, या फिर कोई ऐसा जो धूमकेतु वगैरह होते हैं, कोई उल्का पिंड होते हैं, वो भी सेम ऐसे होते हैं, जो पृथ्वी की नहीं होते, बाहर से आते हैं, ठीक है। अब हमारे नेक्स्ट रूट वर्ड पे चलते हैं। हमारा पास नेक्स्ट जो रूट वर्ड है वो है एमबी। एमबी पे कल हमने वर्ड देख चुके हैं हम। एमबी का मतलब क्या होता है? बोथ, या फिर बोथ साइड्स। इसके लिए हमने कल कौन सा वर्ड पढ़ा था? एम्बी डेक्स्ट्रस, AMBIDEXTROUS, एम्बी डेक्स्ट्रस। एम्बी डेक्स्ट्रस मतलब वो इंसान जो दोनों हाथों से लिख सके, ठीक है। एक और वर्ड इसका हम पढ़ सकते हैं एम्बिगुअस, AMBIGUOUS, एम्बिगुअस। एम्बिगुअस का मतलब क्या होता है? दो अर्थ वाला, जो दो बातें कर जाए, ठीक है। कोई एक अपने स्टेटमेंट पढ़ा, उस स्टेटमेंट के दो मतलब निकल रहे हैं, उसको बोलेंगे एम्बिगुअस, कि यार ना तो ये इस तरफ है ना उस तरफ है, एम्बिगुअस, ठीक है। एक वर्ड मैंने अभी ऑफिस में देखा था, वाटर कूलर लगा हुआ है, उसमें एक तो है कोल्ड वाटर के लिए, एक है वार्म वाटर के लिए, और एक है एम्बिएंट, AMBIENT। तो एम्बिएंट क्या हुआ?
जो कि ना ठंडा है ना गर्म है, गुनगुना या नॉर्मल फॉर्म में, ठीक है। ऐसा जिसको अपने नेचुरल फॉर्म से डिविएट नहीं करा गया है, ना तो उसको फ्रिज में डाल के ठंडा करा, ना उसको हीटर से गर्म करा, तो वो एम्बिएंट कंडीशन में है, ठीक है। तो 3 हमने हमारे रूट वर्ड जो इंट्रो, एक्सट्रो और एम्बी थे उस तरह से यहाँ समझ लिए। एक जो हमारे पास रूट वर्ड था वो था वर्टो, उससे और देख लेते हैं कौन से वर्ड बन सकते हैं, वर्ट या फिर वर्टो। इसका मतलब मैंने क्या बताया था, टू टर्न। तो अपन ने कल इसके 3 वर्ड पढ़े थे। एक तो अपन ने पढ़ा था इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, एम्बीवर्ट। लेकिन इसके अलावा इसके और कौन से वर्ड हो सकते हैं जिनसे आप याद कर सकते हो? वो तो चलो टफ वर्ड थे, और आसान वर्ड क्या कौन से हो सकते हैं? आप सबने सुना भी होगा और यूज भी करा होगा, कन्वर्ट, CONVERT, कन्वर्ट। कन्वर्ट यानी बदल देना, बदलना। एक और वर्ड होता है इन्वर्ट, INVERT, इन्वर्ट। इन्वर्ट क्या करता है? इन्वर्ट का मतलब होता है एकदम उल्टा कर देना, ठीक है, इन्वर्ट कर देना। आपको किसी ने कोई ईमेल करा और उस ईमेल पे आपने रिस्पॉन्ड करा, मतलब आपने वापस ईमेल पे रिप्लाई कर दिया, तो उसको हम क्या बोलते हैं? रिवर्ट करना। रिवर्ट का मतलब वापस किसी को लौटाना, कोई चीज़ आपके पास में आई और आपने उसको वापस लौटा दी, तो उसको हम बोलेंगे रिवर्ट, ठीक है। एक वर्ड होता है डाइवर्ट, DIVERT, डाइवर्ट। डाइवर्ट का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ आपकी तरफ आ रही थी, आपने उसकी दिशा बदल दी, तो आपने उसको डाइवर्ट कर दिया, ठीक है। तो ये सिंपल वर्ड्स है जिनसे आपको याद रहेगा कि वर्ड का मतलब होता है टू टर्न। एक और वर्ड होता है यहाँ पे सबवर्ट, SUBVERT। सबवर्ट का मतलब होता है गिरा देना, अपनी जगह से अस्थिर कर देना किसी चीज़ को। अगर कोई चीज़ ऐसा ऐसा पड़ी है यहाँ पर और मेरे को उसको अस्थिर करना है, मैंने उसको जो वहाँ से हटा दिया, अस्थिर कर दिया, तो मैं उसके लिए वर्ड यूज़ करूँगा सबवर्ट। गिराना भी उसको बोल सकते हैं, ठीक है। एक बहुत अच्छा वर्ड है, मैं लिख देता हूँ, इन कॉन्ट्रोवर्टिबल, इनकॉन्ट्रोवर्टिबल। कैपिटल में लिख देता हूँ ताकि आपको स्पेलिंग क्लियर दिखे, ठीक है। INCONTROVERTIBLE, इनकॉन्ट्रोवर्टिबल। इसका मतलब होता है कि ऐसी कोई चीज़ जिस पर कोई विवाद ना हो सके, ठीक है, जिसको बदला ना जा सके, जिसको पलटा ना जा सके। इन मतलब जो चीज़ नहीं कर सकते, तो इन अपन वहाँ पे लगा देते हैं, ठीक है। ऐसा चीज़ क्या होगी? कोई एब्सोल्यूट ट्रुथ। अगर कोई एब्सोल्यूट ट्रुथ होगा तो वो इनकॉन्ट्रोवर्टिबल होगा, एब्सोल्यूट ट्रुथ। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो लास्ट वीडियो से रेफर हुए थे और मेरे पास ईमेल के थ्रू आए थे। मैंने कोशिश करी उनको एड्रेस करने का। अभी भी अगर किसी को कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप मुझे ईमेल या जो मेरा टेलीग्राम चैनल है उसके ऊपर आप अपने क्वेश्चंस को भेज सकते हैं, ठीक है। अब अपन वापस अपने टॉपिक पे चलते हैं। अब तक हम ये वर्ड्स कवर कर चुके हैं, ईगोइस्ट, ईगोटिस्ट, अल्ट्रुइस्ट, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, एम्बिवर्ट। अब हम नेक्स्ट 3 वर्ड्स पढ़ेंगे, लेकिन आज थोड़ा टाइम कम है, तो अपन इन 3 को कल करेंगे क्योंकि इनसे मल्टीपल वर्ड्स निकलने वाले हैं। ये सेम रूट वर्ड से बिलोंग करते हैं। तो आज हम एसेटिक जो हमारा वर्ड है उसको कंप्लीट करते हैं। तो हमारे पास जो नेक्स्ट वर्ड है, जो हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है वो है ASCETIC, एसेटिक। ये जो एसेटिक वर्ड है ना, इसका जो रूट वर्ड है ये एक ग्रीक वर्ड से बना है। ग्रीक वर्ड क्या है? एस्केट्स, ASKETES, एस्केट्स, या फिर अपन बोल सकते हैं एस्कीन, ASKEIN। तो ये 2 रूट वर्ड्स आपस में यूज हुए और ये वर्ड बना है, ठीक है। तो एस्केट का मतलब क्या होता है? ये वर्ड यूज होता है मॉन्क के लिए। मॉन्क कौन होता है? साधु। तो मॉन्क या फिर हर्मिट भी बोल सकते हैं अपन इसको। तो हर्मिट के लिए वर्ड यूज होता है एस्केट। और एस्किन जो है उसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है टू एक्सरसाइज,
कोई प्रैक्टिस अपन फॉलो करते हैं ना, कोई एक्सरसाइज फॉलो करते हैं तो उसको हम बोलते हैं टू एक्सरसाइज, या फिर इसको टू ट्रेन भी बोल सकते हैं। ट्रेनिंग करते हैं ना अपन लेबरस वर्क को, उस तरह से। तो इनका ये मतलब था। यहां से किस तरह से वर्ड बने वो दिखाता हूं, ठीक है। तो जो एस्केट्स है, इससे एक वर्ड निकल के आता है एस्केटिकोस, ठीक है। ग्रीक वर्ड है ASKETIKOS, एस्केटिकोस, ठीक है। इस एस्केटिकोस का मतलब होता है रिगरसली कोई डिसिप्लिन फॉलो करना, ठीक है। RIGOROUSLY, रिगरसली सेल्फ डिसिप्लिन, रिगरसली सेल्फ डिसिप्लिन। क्योंकि ये कहीं ना कहीं इस वर्ड से भी रिलेटेड है, तो इसको लेबरस भी बोल देते हैं कई बार, LABORIOUS, दोनों सेंस देता है, ठीक है। और ऐसा इंसान जो बहुत ज़्यादा सेल्फ डिसिप्लिन फॉलो करे, वो कौन हो सकता है? वो कहलाएगा एसेटिक। तो एसेटिक का मतलब क्या हुआ? एसेटिक का लिटरल मीनिंग होता है इंग्लिश में योगी। और जो योगी होते हैं, जो तपस्वी होते हैं, वही एक सेल्फ डिसिप्लिन बहुत अच्छे तरह से रिगरसली फॉलो करते हैं, बिल्कुल रिजिड होते हैं अपने अपने रूटीन को लेकर, अपने आइडियोलॉजी को लेकर। तो हम ऐसे लोगों को बोलेंगे एसेटिक। इतना समझ में आ गया? तो अब इस एसेटिक के सिनोनिम क्या हो सकते हैं? इसके सिनोनिम क्या हो सकता है? इसके सिनोनिम होते हैं, सबसे इजी सिनोनिम है इसका हर्मिट। हर्मिट मतलब साधु। मॉन्क भी हम बोल सकते हैं, मॉन्क भी ऐसे ही होते हैं। डिवोटी, क्योंकि ये अपने किसी एक चीज़ को लेके, एक रिलीजन को लेके, एक बिलीफ को लेके डिवोटी होते हैं, तो डिवोटी भी बोल सकते हैं। एक और अच्छा वर्ड है फ्रायर, स्पेलिंग बताता हूँ, FRIAR। तो फ्रायर नहीं बोलेंगे इसको, इसमें लास्ट वाले आर का साउंड नहीं आता है, फ्रायर, ठीक है। फ्रायर का मतलब भी ऐसा होता है कोई रिलीजियस मेंबर। रिलीजियस मेंबर क्या होगा? कोई साधु ही होगा जो किसी पंथ से जुड़े होते हैं, तो ऐसे लोगों को फ्रायर बोलते हैं। अगर मैं आपको बोलूँ इसके मुझे एंटीनम्स बताओ, तो इसके एग्जैक्ट एंटीनम तो ऐसे कोई नहीं होते, बट अगर कोई योगी है, कोई तपस्वी है जो बहुत रिजिड है अपनी चीज़ों को लेके, तो कोई ऐसा पर्सन जो उसका ऑपोजिट होगा, वो कैसा होगा? वो इजी गोइंग होगा, वो उतना ज़्यादा रिजिड नहीं होगा, उतना ज़्यादा किसी भी चीज़ को लेके सेल्फ डिसिप्लिन नहीं होगा। तो वो कैसा पर्सन होगा? वो होगा इजी गोइंग, इजी गोइंग पर्सन, ठीक है। अपन इसको ना कॉम्प्लिसेंट भी बोल सकते हैं। ये भी एक ऐसा ही इंसान होता है जो ज़्यादा रिजिड नहीं होगा किसी चीज़ के लिए, ठीक है। कॉम्प्लिसेंट, PLISANT, कॉम्प्लिसेंट। कई लोग ऐसे होते हैं ना जो बहुत लीनियंट होते हैं, आपने देखा होगा, ज़्यादा सीरियस नहीं होते चीज़ों को लेके, डिसिप्लिन नहीं होंगे, तो उनको लीनियंट बोलते हैं। तो ये भी इसका एक एंटेनम हो सकता है, LENIENT, लीनियंट, ठीक है। एक और वर्ड इंडलजेंट, इंडलजेंट एक और अच्छा वर्ड है, इंडलजेंट। इंडलजेंट कौन होते हैं? जो बहुत ज़्यादा टॉलरेंट होते हैं, सहन कर लेते हैं, ठीक है। अब लिटरल मीनिंग तो इसका इंडलजेंट का डिफरेंट है, लेकिन एसिटिक से कैसे एंटेनम बन सकते हैं? ये टॉलरेंट होता है। इंडलजेंट कैसे है? ऐसा इंसान जो ठीक है सहन कर लेता है, इट्स ओके। लेकिन जो रिजिड होता है, जो एसिटिक होता है, जो योगी होता है, वो सहन नहीं करते। अभी आपने कुंभ के वीडियो देखे होंगे कि जो कई साधु थे कितना गुस्सा हो जाते थे, तो वो बिल्कुल भी टॉलरेंट नहीं होते। क्योंकि जब आप किसी चीज़ को एक्सट्रीम वे में फॉलो करने लगते हो, कोई प्रैक्टिस फॉलो करने लगते हो, तो आपका माइंड सेट एकदम रिजिड हो जाता है। तो वो भी ऐसे होता है, वो अपनी जगह सही है या गलत है उससे अपने को मतलब नहीं है, लेकिन हाँ, ये एक पर्सनैलिटी ट्रेट है जो कि ओवर द टाइम डेवलप हो जाता है। तो इंडलजेंट कौन होता है? जो बहुत टॉलरेंट होते हैं। आज के लिए बस इतना ही गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कोशिश करेंगे कि हम हमारे जो तीनों नेक्स्ट वर्ड हैं, जो सेम रूट वर्ड पे उनको कवर कर ले। आज हमने एसिटिक को कवर कर लिया है। थैंक यू सो मच। आप और कोई भी डाउट हो आप मुझे टेलीग्राम पे भेज सकते हैं, आप मुझे ईमेल एड्रेस है जो इस डिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन है, आप उस पर भी अपनी क्वेरी डाल सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा आपके क्वेश्चंस को एड्रेस करने का। थैंक यू सो मच।